पाएं और उसी पर चलें। उस पर चलेंगे तो बढ़िया सुंदर बात बन जाएगी। अन्यथा तो आएंगे सुनकर झाड़ कर। कितने बताए तो एक जगह 40-45 साल से सत्संग चल रहा था और वहां पर एक संत आ गई तो बोली आप लोग कर क्या रहे हो? बोले हम सत्संग कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं दिखाई नहीं दे रहा है? बोला फिर जब 40-45 साल हो गया तो वो लोग हाथ उठाएं जो मेरे साथ चलेंगे। कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है। तो बोले फिर आप लोग कर क्या रहे थे? जब कामना ही आपकी ठंडी अभी तक नहीं हुई, 40-45 साल से सत्संग चल रहा है, तो कौन सा सत्संग किए आप लोग? जब तक अभी आप में कामना ही कामना भरी है और मरने की ठठरी लिए घूम रहे हो। सब बूढ़े हो, बूढ़े बूढ़े एक आश्रम में बैठते थे 6-7 लोग। तो बोले आज जाओ कि कल, फिर भी अभी तुम्हारी कामना पूरी नहीं है। और तुम्हारे जैसे मैं हूं, देखो एक साफी है और एक ये नीचे गमछा लगाए, बस इतना है और ये झोली खाली है। तो जब तक तुम कामना को ही नहीं ठंडा कर पा रहे हो, चाहत को ही नहीं ठंडा कर पा रहे हो, तो सत्संग क्या करेगा? पिछुआरा ठेठाएगा आपका, कुछ नहीं कर पाएगा सत्संग। जब तक उसमें हम चलेंगे नहीं तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है, चाहे जितना सुने। चलना नितांत आवश्यक। सदगुरु यहाँ पर कह रहे हैं कि अरे विषयों के संकल्प का त्याग कर। ये विषयों में जो बिखरा हुआ तेरा मन है, इनमें ना बिखर नहीं पाए, इनका संकल्प विकल्प ना करने पाए, क्योंकि ये कुछ भी तुझे देने वाले नहीं है। बचपन से इतना खाया, इतना पहना, इतना अर्जन संचय किया, क्या है तेरे पास? अभी भी तू फकीरा चंद है, अभी भी तू रो रहा है, अभी भी तेरा 99 का शव पूरा नहीं हुआ। अब बता अगर पूरा हुआ तो हाथ ऊपर कर। कोई हाथ ऊपर करने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा ही नहीं हुआ 99 का शव। पूरी सर्विस कर डाले, अब पेंशन में आ गए तो क्या पूरा होगा? इसलिए उसको पूरा कर लो जिसके लिए आए हो, जिसके लिए ये मानव तन मिला है, उसको पूरा कर लो। अब बुढ़ापे में अपना ड्रामा घर में करो, सेवा करो, और जो साथ में जाएगा उसका संचय करो। ये चंचला का बहुत संचय किए, वो आपके पास कितनी है वो आप लोग ही जानते हैं कि वो पेंशन आने से पहले लिस्ट बन जाती है। बाबा या तो चेक दे दे या एटीएम दे दे या हार्ड कैश निकाल कर ला कर देते, इतना ही तो है। हार्ड कैश में बाबा को जाने नहीं देंगे, कोई छीन लेगा, इसलिए उन्हीं को देना पड़ेगा। चाहे चेक में बाबा साइन करे या तो एटीएम पकड़ा दे कोड वर्ड बता के, यही ना। इसलिए अब तो सजग हो जाओ बाबाओं। अब सजग नहीं होंगे तो कब सजग होंगे? आज नहीं तो कल मरना है। कल सब सुबह जब मरना ही मरना है तो निश्चय कर ले मेरे साथ जाएगा क्या? कम से कम रात भर तो उसमें वृत्ताकार हो जा। जो तेरे साथ जाएगा, जो है तू, उस निज स्वरूप स्वस्वरूप को पहचान और उसी में तू वृत्ताकार हो जा, उसी में आनंदित हो जा, उसी में रति लगा ले, तो तेरा काम बना बनाया है, निश्चित बन जाएगा। प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी अगर ऐसे तू मन के संकल्प विकल्प को ठंडा कर पाया तब। कितना सुंदर इस मंत्र के आशय में सदगुरु कह रहे हैं 2 लाइनों में। अगर इसको हम थोड़ा सा हिसाब से लेते हैं तो पूरा काम बन जाता है। कहते हैं विषयों में डूबा गृहस्थ, विषयों में डूबा हुआ गृहस्थ सत्संग पाकर उठ सकता है। देखो सब लोग गृहस्थाश्रम से, जेठाश्रम से हैं और विषयों में बिल्कुल ओत प्रोत क्यों ना रहें, अभी तक हों, लेकिन अगर सत्य का संग मिल गया तो ये विषय रत मनुष्य संसारी निश्चित ही उठ सकता है। लेकिन जब सत्य का संग अपना ही ले, सत्य पर यहाँ से सुनकर जाए तो जो भी कार्य करे सत्य का साथ न छोड़े, प्रभु का साथ न छोड़े। प्रभु मुझे निरंतर देख रहा है, जो मैं कार्य कर रहा हूँ अच्छा बुरा
वो देख रहा है, जो मेरी आंखें देख रही हैं वो प्रभु की ही तो आंखें हैं, उसी की सत्ता से ही सत्वान होकर आंखें तो देख रही हैं। तो किसी का अगर बहुत कीमती अमूल्य सामान पड़ा है और अगर उसको हम गलती से उठाना चाहते हैं तो फिर सोचो कि अगर हम उसे उठाएंगे तो हमारी आंखें देख रही हैं ना। अगर हमारी आंखें देख रही तो प्रभु देख ही रहा है, क्योंकि प्रभु की ही सत्ता से सत्वान होकर आंख देख पा रही है, तो चोरी तो नहीं कर पाए। इसलिए सजग हो जाओगे तो बोले सत्संग पाकर निश्चित है ऊपर उठ सकता है। जेठाश्रम वाला जो बिल्कुल से कछुआ चाल चलने वाला धीरे धीरे, वो भी ऊपर उठ सकता है। परंतु साधु जीवन में रहने वाले देखो कितना कठिन है। साधु जीवन में गृहस्थ को त्याग दिया, छोड़ दिया, ड्रामा में आ गया, पहुंच गया बढ़िया आश्रम में, पहन लिया चला पियल्ला रंग वाला सफेद वाला, ड्रामा खूब बना लिया। लेकिन क्या हुआ? बोला साधु जीवन में रहने वाले यदि एक बार विषयों में गिर जाएं तो वे प्रायः उठते नहीं दिखाई देते संसार।